प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के साइंस का बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लगा करके चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर 5 तक के बना लिए हैं। और इस बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा। फ़िलहाल हमने ये केमिस्ट्री का बनाया है, इनको ज़रूर देख के जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि इसी में से आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा बना दिए हैं क्योंकि अदर बोर्ड वाले भी बच्चे देखेंगे तो उनको भी लाभ होगा। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम समझा भी देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al + 2Al gives out Al2O3 प्लस का 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें देखिए एल्युमिनियम, हमने आपको एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाई होगी, उसमें हमने बताया होगा, आपने देखा होगा, कान्हा, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। तो यहाँ पर देखें आप, एल्युमिनियम का स्थान जो है Fe के ऊपर है, तो एल्युमिनियम इसको विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पर आप देख लें, एल्युमिनियम ने क्या किया, Fe को विस्थापित किया है, Fe को अलग कर दिया और उसका स्थान Fe की जगह खुद लग गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। वैसे भी आपको हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, बहुत स्मूथली आप समझ जाएंगे। अगर कोई एक धातु दी हो, सिर्फ सिंगल धातु हो, और इधर कोई अणुसूत्र दिया हो, यौगिक दिया हो, और उसमें वो जुड़ रही हो, और इसमें की जो धातु है वो अलग हट रही हो, बिल्कुल अलग अलग गई हो, तो विस्थापन अभिक्रिया ही होती है। अब अगला प्रश्न, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो इसमें AgCl होगा, AgCl प्रयुक्त होता है। रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय विलयन लिया गया है, H2SO4 जलीय, BaSO4 ठोस, 2HCl जलीय। योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें BaCl2 H2SO4 से क्रिया करके BaSO4 का अवक्षेप बनाता है और ये श्वेत होता है। ये हमने अवक्षेपण अभिक्रिया में चैप्टर 1 में हमने आपको बताया भी है, लिखवाया भी है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं हमारे वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है, इसमें होता है कॉपर। एक कॉपर जो है वायु से जो क्रिया करता है और वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं इसको, तो ये CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता हो, ये काले कलर का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसको देखिए, लौह चूर्ण क्या होता है? Fe होता है, और इससे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया कराई जाती है।
तो जब भी अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है तो उसका लवण तथा H2 गैस देता है। तो देखिए ये H2 गैस बनाएगा, H2 यहाँ से निकल गया तो Fe के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बनाना है FeCl2 आयरन क्लोराइड बना लेगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये आयरन क्लोराइड बन जाएगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, यही ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला है छठा क्वेश्चन, H2SO4 विलेन का pH मान है या अम्लीय विलेन का pH मान है, ऐसा भी पूछा जाता है, या H2SO4 के जलीय विलेन का pH मान है। तो आपको पता है अम्लीय विलेन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो सीधे 7 से कम। देखिए 7 से कम वाले जितने भी विलेन होंगे वो अम्लीय होंगे और 7 से जितने अधिक होंगे वो क्षारीय होते हैं, और 7 पर होगा तो उदासीन होता है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो देखिए बच्चों, एक हमने तरीका बताया था अनीला छालानी, याद रखिए अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब क्षार देखिए, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, तो कोई भी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन सा कर रहा है, क्षार, और क्षार का pH 7 से अधिक होता है, तो ये तो 7 से कम है, तो अधिक वाला क्या हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा। एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल होगा, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो ये वाला 6 नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। देखिए अम्लीय लवण क्या होते हैं, जिसमें H उपस्थित हो। तो देखिए इसमें H किसमें उपस्थित है, NaHSO4, तो यह राइट हो जाएगा। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में प्रयोग किया जाना विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन पता करने के लिए हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। हमेशा याद रखिए अधातु के जो ऑक्साइड होंगे, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो अधातु होती कौन कौन सी हमारे, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है हमारी अधातुएं हैं, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या अधातुएं हैं। तो इसी का तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, तो ये सल्फर का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अम्लीय। अम्ल वर्षा के जल का संभावित pH मान है, तो इसका आप याद रखना पड़ेगा 5.2 होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो भूरा लाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मीठे सोडे का अणुसूत्र है। तो मीठे सोडा यानी खाने का सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो आधा क्रिस्टल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2, तो इसमें जल के अणु कितने हैं,
1/2 आधा ही तो है, तो इसमें आधा लग जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो 2 होती है, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, तो बस 2 ऑप्शन है। अधातु है, तो अधातु देखिए अभी हमने बताया था कौन कौन से रहते, तो फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, तो इसमें फ्लोरीन है, तो इसमें अधातु कौन सी हो जाएगी? फ्लोरीन हो जाएगी। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो देखिए हाइड्रोजन विस्थापित कौन से नहीं करेगी, तो आपको इसके लिए सक्रियता श्रेणी याद होनी जरूरी है। देखिए जो धातुएं ऐसे कह लीजिए, जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। तो अब इसमें से देख लेते हैं, Fe, जिंक, कॉपर, Mg। तो आप इसमें देखो Fe का स्थान देखो हाइड्रोजन से ऊपर तो विस्थापित कर देगी, Zn का स्थान ऊपर है ये भी विस्थापित कर देगी, और Mg का स्थान ऊपर है ये भी विस्थापित कर देगी। हाइड्रोजन के नीचे कौन से? कॉपर। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, तो इसको कॉपर ही विस्थापित नहीं करेगी। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, तो आप देखें बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और फॉस्फेट के CO4 3- होता है, यह फॉस्फेट आयन होता है। तो आप इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो यही इसका कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। सी ऑप्शन इज राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। तो ऊष्मा की कुचालक धातु सीसा होती है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो ऐसे ही लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो हम बना लेते हैं। लेड नाइट्रेट, तो देखिए लेड नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? Pb के ऊपर 2+ नाइट्रेट NO3-, तो 2 इसके बाद भेज दो, 1 ये इसके बाद भेज दो, तो Pb1 NO3 का होल ट्वाइस, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो Pb NO3 का होल ट्वाइस, तो ये लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। तो Pb NO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट हो गया। अगला टॉपिक है आपका एंटीमनी है, तो एंटीमनी उपधातु होती है। कार्बन परमाणु की संयुक्ता आपको पता है 4 होगी, और यहीं पर हम समझा भी देते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयुक्ता 4 हो जाएगी। वैसे संयुक्ता की डेफिनेशन और भी होती है, लेकिन फिलहाल कार्बन संयुक्ता 4 होगी क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में है, तो देखिए इसको हम फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र जो है HCHO होता है। इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में इसको हम बताने का प्रयास करते हैं आपके लिए। इसमें देखें अगर आपको CHO ग्रुप लगा होगा तो वो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, और इसके लिए अनुलग्न लगता है अल। COOH अगर है बॉन्ड COOH, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, या नाम के अंत में आएगा ओइक अम्ल। और होता है C बॉन्ड CO, या इसे लिखा हो सकता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो,
ये होता है कीटोन ग्रुप, कीटोन, और ओन लगता है, ओन या कुछ लोग ऑन लिख देते हैं, ऑन। इसका था OH, तो ये होता है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, और इसके लिखता है ऑल शब्द। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समय ओन आ गया, अगर ओन आ गया है तो ओन किस में लगता है, इसमें। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है, तो ये वाला हो गया आपका। निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। देखिए कीटोनिक समूह होता है हमारा, कीटोनिक समूह होता है C≡O। ये हमेशा देख लिए 2 कार्बन, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए, तब ये कीटोन होगा। तो इसमें देख लो किधर है, इधर देखो हाइड्रोजन, इधर कार्बन है, ये नहीं होगा। इसमें देख लो इधर तो कार्बन है लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं होगा। इधर देखिए कार्बन तो है लेकिन इधर ऑक्सीजन, ये नहीं होगा। तो इसमें देखो दोनों तरफ कार्बन है, तो ये वाला कीटोनिक ग्रुप होगा। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल होता है। आईयूपीएसी नाम का देखिए वीडियो डाल देंगे हम, और वहाँ से आईयूपीएसी नाम आप देख सकते हैं। एसीटोन CH3COOH का आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनोन। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो इनके नाम के अंत में ईन आता है। अगर ईन आ जाए तो समझ लीजिए डबल बॉन्ड है, और अगर आइन आ जाए तो समझ लो ट्रिपल बॉन्ड है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड होगी तो होगा असंतृप्त। तो इसमें देखो एथिलीन आया है, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने कहा था नाम के अंत में अल लगा हो सकता है। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अल लगा होगा, तो देख लो किसमें है, मेथेनॉल है ये, तो अल्कोहल हो गया। मेथेनल अल लगा है तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है। देखिए एल्किन, एल्किन और एल्काइन जानकारी के लिए देखो आप सबसे पहले आप ये देख लें, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n, इसका होगा CnH2n-2। अब जैसा वो कह रहा है वैसा प्रश्न हम कर लेते हैं। कह रहा है एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन के लिए क्या होता है, ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई होगा। तो देखते हैं CnH2n-2, यहाँ पर देखते हैं। अब देखो कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की संख्या 3 रखेंगे, इनकी जगह पर 3 रखो। तो देखिए C3H2 × 3 - 2, C3 3 दूनी 6 - 2 C3H4। अब ऐसा देख लो, अगर सूत्र है तो वो एल्काइन का होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी इज राइट हो जाएगा आपका। बस 2-4 और बचे हैं, उनको भी आप देख लें और आपका ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अब देखिए लिथियम का विकर्ण संबंध होता है, तो पता होगा द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त से समानता रखते हैं, उसी को विकर्ण संबंध हम कहते हैं। तो लिथियम का विकर्ण संबंध Mg के साथ होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो P2O5 उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड वो होता है जो अधातु का ऑक्साइड होता है, अधातु का फास्फोरस है, अधातु का ऑक्साइड क्या हो गया, P2O5। ये सॉरी बच्चों, ये गलती हो गई है, ये P2O5 नहीं होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है Al2O3। निम्न में से किसका आकार बड़ा है, तो आपको हमने बताया है 5वां चैप्टर में, ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का परमाणु आकार बढ़ता है। तो देखिए ऊपर क्या होता है, ली, ना, की, रब से फरियाद। तो देखिए
जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे नीचे इसमें कौन सा है, इन सब में सबसे नीचे है रुबिडियम, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ही होता है। नियॉन है, आपको पता होगा, अक्रिय गैस। नियॉन क्या होता है, देखिए अक्रिय गैसों को याद करने का तरीका भी है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रणभूमि में हार गए, तो ये सब क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं आपकी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्षार धातुएं होती हैं, तो क्षार धातुओं में हमने बताया है कि पहले तत्व की जो भी धातुएं होती हैं वो क्षार धातुएं हैं पहले तत्व की। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहले तत्व के हैं, तो ये क्या होंगी, क्षार धातुएं होंगी। अगला टॉपिक है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, तो लिथियम धात्विक होगा, क्योंकि चार धातु हैं तो धात्विक है ये। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। क्षारीय ऑक्साइड कौन सा बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड देखिए धातु ही तो बनाएगी, धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय ऑक्साइड होगा। तो इसमें देख लेते हैं धातुएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व कौन सा है, परमाणु 18 वाला तत्व होता है आर्गन। आर्गन तो अक्रिय गैस है। 17 पे होता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, और वो क्लोरीन है आपका अधातु हो गया। 14 नंबर पर सिलिकॉन, सिलिकॉन अधातु है। तो और 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, पोटेशियम धातु है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, तो 19 नंबर हो जाएगा। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसमें क्लोराइड का सूत्र है। तो देख लीजिए MCO3 है कार्बोनेट का सूत्र, इसमें क्लोराइड का सूत्र आपको बताना। अच्छा, MCO3 देख लो बना कैसे, जब M के ऊपर 2+ चार्ज होगा और CO3 के ऊपर 2- होगा तो कट गया होगा, तभी तो MCO3 बना होगा। तो उसी प्रकार अब क्लोराइड के साथ इसको जोड़ना है, तो M के ऊपर 2+ चार्ज लो, Cl के ऊपर माइनस होता ही है, तो ये 2 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास आएगा, तो M1Cl2, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, MCl2, तो आपका ये A ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर समाप्त होता है। एग्ज़ाम में से बैठने से पहले इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। धन्यवाद।